A very good morning to all of you. My name is Ankit Kumar and today I will teach you एडिटोरिया करंट अफेयर। ये एडिटोरिया करंट अफेयर का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले 5 वीडियो और देख लें, जिससे आपको सीरियल वाइज क्लासेस का पैटर्न समझ आए और आपको ये चीज़ें आसानी लगे। और जो भी बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी इंटर लेवल या टीचर्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए एडिटोरिया का ये मैगजीन बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आगे चल के मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्लासेस लूँगा, तो आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले एक वर्ष में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए बिहार करंट अफेयर के प्रश्न हैं। मैंने कल आपको ये जो क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि निम्नतम आंकड़े कि किस वर्ष किस जिले में सबसे प्रथम क्या है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं। और मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। तो बताना है आपको 2020-22 के लिए बिहार में सबसे कम महिला का जो कार्यबल भागीदारी है वो कितने प्रतिशत यहाँ पर दर्ज की गई है। तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का कार्यबल भागीदारी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 में 1062 था, इससे बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है, तो 1090। ये सेक्स रेशियो की बात कर रहा है आपसे कि बिहार में सेक्स रेशियो कितना है, तो ये आपका 1090 है, जो काफ़ी अच्छा है। बाकी स्टेट्स का अगर हम देखें, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ पे 800 से 800 के आसपास ही होते हैं, लेकिन ये बिहार का बहुत ही अच्छा है। आगे हम बात करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, उसमें कितने % का वृद्धि दर हुआ है। तो आपका 2.5% का वृद्धि दर हुआ है। कब से? 2020-21 के बाद 21-22 में 2.5% का वृद्धि दर कितना है, तो ये आपका 2.5% है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आंसर पहले से दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसे छिपा नहीं पाया। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। आपको बताना है, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से बिहार का कौन सा अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वयुक्त में से एक से अधिक। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो 2.5 है, ये बात एकदम सही है कि इंडिया में जो सबसे लोएस्ट, अगर हम लोएस्ट की बात करें, लोएस्ट जीडीपी की बात करें, तो ये बिहार का ही है 2.5। बिहार का अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। हाँ, बिहार में जो प्राइमरी सेक्टर है आपका वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये चीज़ें सही हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये सब इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और पूछा जाता है अधिकतर। आगे हम बढ़ते हैं। दिवंगत अभिनेता कुर्मुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। तो ये आपका भागलपुर में हुआ था। आपको याद रखना है, जो अभिनेता थे कुर्मुदलाल गांगुली, जिनका नाम अशोक कुमार भी है, उनको जन्म बिहार में किस जिले से हुआ था, तो ये भागलपुर में हुआ था। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है। तो ये आपका कदीराबाद, दरभंगा में बनाया गया है। कौन सा? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये आपकी शिवहर है, जो मैंने ऊपर आपको कल क्लास में पढ़ाया था। वर्ष 2021 के लिए नीति आयोग ने SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना बताया है। तो ये 100 में से 52 बताया है। जो आपकी 2020-21 की नीति आयोग की रिपोर्ट थी, जिसमें SDG जो था उसके हिसाब से बिहार का स्कोर कितना है, 52 है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तो ट्रैक साइकिलिंग। किसको शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है।
ये मिटा देता हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें आसानी से अच्छे से दिखें, कि आप इसको जब भी क्लास देखें तो आपको रिवीजन बार बार अच्छे से होता रहे। आगे हम बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में किसे भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये मिथिला मखाना को, आपको याद रखिएगा 2022 में बिहार के जो GI टैग होता है उसमें किसको शामिल किया गया है? मिथिला मखाना को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? आपको बताना है 2022 में किसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं कि बच्चा फंसे, जैसे नालंदा दे देगा, आपका लखट कॉलेज दे देगा, जैसे बोध गया, तो बच्चा क्या है ना इसमें और इसमें फंसने की पूरी कोशिश कर फंस जाएगा। क्यों? उन्हें लगेगा अरे नालंदा है तो हो सकता है, बोध गया है तो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा घुमा के देती हैं, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति की योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बोध गया पर किया गया था। किसका? गंगा जल आपूर्ति योजना का। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर था वो 11.3% था, लेकिन आज ये कितना हो गया? 15.3% है। तो अगर देखा जाए तो अभी भी शहरीकरण के मामले में बिहार बहुत पीछे है। बिहार में अभी भी जो अधिकतर आबादी है वो आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ, आपको साफ दिखे कि आपको दिक्कत ना हो। आगे हम बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। आपको बिहार के जो निम्नलिखित जिले हैं उनका आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि बताना है 2001 से 2011 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा आपका किसका है? मधेपुरा में, फिर किशनगंज में और फिर सिवान में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बिहार के कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो आपका किस खाद का आपका प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग। ठीक है। अब जो हमने देखा ये 15 क्वेश्चन पिछले वर्ष बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अब हम देखेंगे जो आपका 67th बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ था, जिसकी तिथि भी यहाँ दी गई है 30 सितंबर 2022। ये आपका 67th एग्जामिनेशन कराया गया था। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन दिखे। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 इन दोनों का आपको मिलान करना है। तो बिहार के राज्यपाल आपको बताना है कि बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो उस टाइम पे आपके बिहार के राज्यपाल कौन थे? फागू चौहान थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो ये आप ना अपडेट रहिएगा कि लेटेस्ट कौन है, क्योंकि होता क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। बहुत बच्चे क्या होते हैं प्रीवियस ईयर याद तो करते रहते हैं लेकिन इन सब चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ना अपडेट करके रखिएगा कि आपको दिक्कत ही सब चीज़ों की ना हो। ठीक है। चलिए मैं आगे बता देता हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गया था, सॉरी। उस टाइम तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान थे, लेकिन आज के टाइम में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान नहीं है। आपके आंसर याद कर लीजिएगा, आपका राजेंद्र अलेकर है। तो ये चीज़ नाम याद रखिएगा, राजेंद्र अलेकर हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, राजेंद्र याद रख लीजिए, राजेंद्र अलेकर हैं। ठीक है, फागू चौहान नहीं है। अब बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो ये आपके संजय करोल हैं। मुख्यमंत्री आपको पता ही है। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? ये आपके श्रीनिवास हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आपको भी फंसते हैं ना, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इनमें से अगर 2 चीज़ें भी याद हैं, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश। तो सी में देखिए, ये रहा सी में यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। अब अगर इनमें से आपको कुछ भी याद है, जैसे आपको मान लीजिए बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी अगर याद है कि श्रीनिवास हैं, तो आप यहाँ देखिए डी का 2, तो डी का 2 कहीं नहीं है, डी का 2 सिर्फ यहीं पे था। आप आसानी से इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो कम से कम आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी ये चीज़ हो पाएगा।
ऐसा नहीं है कि आपको चारों याद है तभी हो पाएगा, नहीं, आपको अगर 2 चीज़ें भी याद हैं तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ से संबंधित है? शराबबंदी से, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था। बिहार में ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? बिहार के ऋतिक आनंद ने। कहाँ पर? ब्राजील में आयोजित 24th समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में। ठीक है, ये सब कभी कभी पूछ देता है। होता क्या बच्चा, ओलंपिक, समर ओलंपिक, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देते, पूछ देता है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये आपका भागलपुर में खोला गया है। क्या? भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन। किसे बिहार का गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो आपको बताना है बिहार में किसने शुरू किया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। ठीक है। सुनदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका दीप सर्वेष्ट को बिहार में 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका दीप श्रेष्ठ को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 15.3% है। ये मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था, ये देखिए 15.3%, और पहले 11.3% था। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपके मनोज तिवारी हैं, जो बीजेपी के क्या हैं, आपके सांसद भी हैं और बिहार के भोजपुरी गायकार भी हैं। आगे बढ़ते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये आपका सीतामढ़ी में किया जाएगा, क्योंकि सीतामढ़ी माना जाता है कि उनका जन्म स्थल भी है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51% है। लिटरेसी रेट पूछ रहा है, 51.0% है। किसका? महिलाओं का पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको कल बताया था कि जो मैंने पढ़ाए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्या हैं। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू।